प्रश्न है काम वासना पर काबू कैसे पाएं। और ब्रह्मचर्य की बातें तो होती हैं, लेकिन वीर को रूपांतरित कैसे करें, उस संदर्भ में कुछ कहा नहीं जाता। इस पर क्या विचार? तो ब्रह्मचर्य वो है जो ब्रह्म को चरने लगा। रही बात काम वासना की, तो काम वासना इस जीवन का सर्वाधिक अभिन्न अंग है। वह कोई पछतावे की बात नहीं, कोई पाप की बात नहीं, और उस पर नियंत्रण करना पागलपन और रुग्णता है जो काम वासना पर नियंत्रण करता है, जो काम वासना से तादात्म्य तोड़ लेता है। सक्षमता तो रहती है, लेकिन उसके प्रति बेहोशी तोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति मेरी नज़र में ब्रह्मचारी है। नियंत्रण करने वाला तो रुग्ण है, लेकिन सक्षम रहते हुए उससे बेहोशी तोड़ देना। आवश्यकता पड़े तो तैयारी भी रहे, और आवश्यकता ना हो तो व्यर्थ उसका दुरुपयोग ना किया जाए। ऐसे व्यक्ति को मैं ब्रह्मचारी कहता हूँ। ब्रह्मचारी वो नहीं जो वीर के वेग को रोक कर बैठा हो, उसे ब्रह्मचारी नहीं कहते। जैसे आपसे कहूँ, दो ब्रह्मचारी नदी पार कर रहे हैं, एक बुजुर्ग है और एक युवा, और उसी समय एक सुंदर युवती भी नदी पार करने को आती है, और वो सुंदर युवती बुजुर्ग ब्रह्मचारी से कहती है कि मुझे नदी पार करनी है, नदी पार करवा दें। तो बुजुर्ग ब्रह्मचारी के मन में एक ख्याल आता कि पार करा दें, लेकिन फिर ब्रह्मचर्य की याद आती कि नहीं, स्त्री को नहीं छूना है। स्त्री को यदि छुआ तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए। तो वो इसी ख्याल से नदी को पार कर जाता है। लेकिन युवा सन्यासी, युवा ब्रह्मचारी उस स्त्री को कंधे पर बिठाकर नदी पार करवा देता। जब बुजुर्ग ब्रह्मचारी देखता है कि युवा ब्रह्मचारी ने सुंदर युवती को अपने कंधों पर बिठाकर नदी को पार कराया, तब बुजुर्ग ब्रह्मचारी क्रोधित हो जाता है और युवा ब्रह्मचारी से कहता है कि तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करेंगे, क्योंकि तुमने स्त्री को छुआ, स्त्री को उठाया और नदी को पार कराया, इससे तुम्हारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। तब युवा ब्रह्मचारी कहता है कि मैंने तो उसे वहीं नदी के पास छोड़ दिया, उतार दिया था, लेकिन आप तो उसे अभी भी लेकर चल रहे हैं। तो जिसके मन से वासना के प्रति तादात्म्य टूट गया, वह असल ब्रह्मचारी है, वह ब्रह्म को चरने वाला है। और जिसके मन में वासना है और वीर के वेग को रोक कर बैठा है और अपने को ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला समझ रहा है, ब्रह्मचारी समझ रहा है, ऐसा व्यक्ति रुग्ण है। और ऐसे ही रुग्ण आदमियों ने स्त्रियों को नरक का द्वार, स्त्रियों को शराब और जुए के समान बनाया, क्योंकि नियंत्रण करने पर आ गए थे, इसलिए तादात्म्य नहीं टूट सका। उसे समझने की कोशिश कभी की नहीं। काम वासना भी जीवन का सर्वाधिक अभिन्न अंग है। इस ऊर्जा से आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है, परमात्मा को पाया जा सकता है, यदि यह ऊर्जा ऊपर की तरफ बहना शुरू कर दे। लेकिन नियंत्रण से यह ऊर्जा कभी भी ऊपर की तरफ नहीं बहेगी। यह तो समझ से बहेगी, यह तो समर्पण से बहेगी, यह तो वासना के प्रति प्रार्थना भरे स्वर में तादात्म्य टूट जाने से बहेगी। और जो इस पर नियंत्रण करने लगता है तो शक्ति है कि जा सकता है 40 बरस तक, 48 बरस तक। उसके बाद जब शक्ति समाप्त होती है तो फिर वासना जोर पकड़ती है। इसलिए शक्ति के रहते वासना के प्रति समझ विकसित करना। परमात्मा में भी वासना थी, है, उस कारण से सर्व संसार जन्मा बना, और आप में भी काम ऊर्जा है जो अगर रूपांतरित हो तो उसी परमात्मा तक आपको ले जा सके। नीचे की तरफ बहे तो भौतिकता में संलिप्त हो जाओ, और ऊपर की तरफ बहे तो परमात्मा में संलग्न हो जाओ। ये आपका चुनाव है, आपका निर्णय है कि आप उसका किस भांति उपयोग करते हैं। वीर की आखिरी बूंद भी उस परम घटना को जन्म दे सकती है जो परम सत्ता तक आपको ले जा सकेगी। भगवान कृष्ण विवाहित और पूर्ण ब्रह्मचारी, परम योगी प्रभु राम पूर्ण ब्रह्मचारी विवाहित, कबीर रामकृष्ण परमहंस विवाहित हैं और ब्रह्मचारी। तो विवाह से ब्रह्मचर्य का कोई संबंध नहीं है। विवाह करने के उपरांत भी, विवाहित होने के बाद भी आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं। ब्रह्मचारी वही है जिसने ऊर्जा को रूपांतरित कर लिया, क्योंकि मरोगे तो खून भी यहीं गिरेगा, वीर भी यहीं सड़ेगा, हड्डियां भी यहीं गलेंगी, और ये शरीर यहीं मिट्टी में मिलेगा, कुछ भी ले नहीं जा सकोगे। तो उपयोगी जो है वो ये है कि काम ऊर्जा को
रूपांतरित करके राम ऊर्जा में लीन हो जाओ, रामत्व में डूब जाओ, काम ऊर्जा को राम ऊर्जा बना दो। यही उपयोग है शरीर का, यही उपयोग है वीर का, यही उपयोग है वासना। और वासना के प्रति यदि नियंत्रण करो तो फिर दोनों जगतों से हाथ धोगे। जिसे आप अनैतिक समझ रहे हैं, जिस पर आप पछता रहे हैं, जिसे आप पाप समझ रहे हैं, यही पाप एक रोज आपको पिता बनाएगा। और जिसे आपने पाप समझा है और जब आप पिता बनेंगे तो फिर बच्चा पुण्यात्मा कैसे होगा। यदि इसी काम वासना को परमात्मा की देन समझो, करुणा समझो, उसकी प्रार्थना समझो, तो जब प्रार्थना से पिता बनोगे, जब काम वासना प्रार्थना हो जाएगी और उस प्रार्थना से जब पिता बनोगे, माँ बनोगी, तो वो बच्चा पुण्यात्मा होगा। और यदि काम वासना को गलत समझो, पाप समझो, तो फिर किसी रोज विवाहित भी होगे और माता भी बनोगी, पिता भी बनोगे, तो जो बच्चा होगा तो पुण्यात्मा कैसे होगा। और ऐसा नहीं है कि साधु सन्यासियों में काम वासना नहीं, प्रत्येक साधु सन्यासी में काम वासना है। और अधिकतर साधु सन्यासी तो अपनी ही भड़ास को, अपनी ही वासना को बार बार रिपीट करते हैं, लगातार आपसे काम वासना पर वार्तालाप करते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि काम वासना को प्रार्थना समझो, वीर को भी प्रार्थना ही समझो, क्योंकि वीर है दो आयामों में बटा हुआ है, दो स्तरों में बटा हुआ है। एक तो पदार्थ है और एक उसकी भाव, एक ऊर्जा है जो फोर्स पैदा करती है, बाहर की तरफ धकेलती है। और जो ऊपर की तरफ जिसे रूपांतरण होना है वह सिर्फ ऊर्जा होगी, वह सिर्फ भाव होगी। तो पदार्थ तो यहीं पड़ा रहेगा, नीचे ही रहेगा, लेकिन वो भाव, वो ऊर्जा ऊपर उठना शुरू कर देती है। और जब ऊपर उठकर अजना पर पहुंचेगी, इसी के संदर्भ में कबीर ने कहा, बरसे कंबल भीजे पानी। कंबल बरस रहे हैं और पानी भीग रहा है। जब ये अजना से ऊर्जा नाभि में टपकती है तो फिर अनहद नाद फूट पड़ता है, वो परम ध्वनि जाग उठती है। इसलिए कबीर का जो वचन बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। उल्टा जान पड़ेगा, लेकिन यही कंबल बरस रहे हैं और पानी भीग रहा है। वो अनहद नाद की बात कर रहे हैं, टप टप इसकी बात कर रहे हैं, ओम की बात कर रहे हैं, ओमकार की बात कर रहे हैं। यदि काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में बदलना है तो ध्यान में उतरना शुरू करना पड़ेगा। जब आप ध्यान में बैठना शुरू करते हैं तो ये काम ऊर्जा ही राम ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है। यही उस परम सत्ता तक आपको लेके जाती है। यही असना से नाभि में गिरती है और उस अनहद नाद का जागरण शुरू हो जाता है। तो काम ऊर्जा को राम ऊर्जा बनाना है, ऊर्जा काम वासना को रूपांतरित करना है, तो ध्यान में बैठना शुरू करो। काम वासना के प्रति समझ विकसित करो। बिना समझ विकसित किए नियंत्रण करना रुग्णता है। यूरोप में 60-70 साल के बुजुर्ग को विवाह करने की सलाह दी जाती है कि और लंबा किया जा सके। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें मास्टरबेट की सलाह दी जाती है। जिस भांति खून 2-3 महीने में थोड़ा निकलवा देना चाहिए, उससे शरीर स्वस्थ रहता है, उसी भांति वीर के संदर्भ में है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ध्यान में बैठना शुरू करो ताकि काम ऊर्जा राम ऊर्जा बन सके। फिर इसके प्रति समझ रहेगी तो अंदर से तादात्म्य वासना के प्रति टूट जाएगा। व्यर्थ दुरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग करना सीख जाओगे। किस क्षण वासना का भी उपयोग करना है, वह भी सदुपयोग है।